तो आपके चैनल में आपका स्वागत है। देखिए ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस का थर्ड पार्ट वीडियो है। इससे पहला वीडियो में वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 देखा। इसमें वर्कशीट 3 और ब्रेन टीचर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए वर्कशीट 3 पे जाने से पहले देखिए आइए, जो आपको एक फार्मूला है स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम का, या उसको बताने हैं जो कि आपको पहले से पता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और देखिए यहाँ क्या, जब डिस्टेंस अगर मीटर में होगा और टाइम अगर सेंटीमीटर में होगा तो स्पीड की यूनिट क्या होगी। जब ये मीटर में होगा और ये सेकेंड में, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया हो और टाइम आवर में दिया हो तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। दोनों में या तो मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे या किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। देखिए जब किलोमीटर, जब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जब हमें मीटर और सेकेंड में क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना होता है, या स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और जो इस ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में दिया हो, तो ऐसे केस में हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मतलब सभी एक ही यूनिट में होने चाहिए। अब देखो चेंज करने का क्या नियम है उसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लिया हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है और इसको चेंज करना है इसमें मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 60 × 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज 60 × 60 सेकेंड। 0 0 0 कैंसिल, और ये कितना 5 जा 3 जा कितना हो गया 5/8 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी यूनिट, इसको याद रखें, अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो डायरेक्ट हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इधर दिया है मतलब मीटर पर सेकेंड में दिया है और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका उल्टा मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि इसके बाद देखिए इस चैप्टर में, जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है किसी ब्रिज है, ट्रेन है, या किसी पहाड़ी को पार कर रही है, तो देखिए यहाँ अलग अलग होते हैं। किसी सिग्नल को पार कर रहा है, किसी खंभे को पार कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब ट्रेन किसी आदमी को, किसी सिग्नल को, खंभे को, जिसकी चौड़ाई लगभग निग्लिजिबल होती है, तो उसमें हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही मेजर करेंगे। लेकिन जब ट्रेन किसी ब्रिज को, है ना, स्टेशन को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस वो जो कवर करेगी ट्रेन, वो क्या होगा, ट्रेन का टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की टोटल लेंथ प्लस ब्रिज की टोटल लेंथ क्रॉस करेंगे, मतलब लेंगे टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ या स्टेशन की लेंथ को टोटल करेंगे जब कोई बॉडी इसकी लेंथ होगी। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, इस टाइप से ही क्वेश्चन जो भी ट्रेन हो, स्पीड डिस्टेंस और स्पीड है ना, स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे ही, तो आप बेटर होगा कि इस फार्मूले से साथ में भले ही ये यूनिटरी मेथड का भले ये वेरिएशन का चैप्टर है तो आप इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। आइए वर्कशीट नंबर 3 में देखते हैं। एक वर्कशीट 3 में कुछ क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन हमारे इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं।
है ना। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट इन्वर्स डायरेक्ट है या डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन से क्वेश्चंस है, उनमें से कुछ एक आध क्वेश्चन ले रहे हैं। मेनली क्वेश्चन हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही लेंगे। नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days, है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीट इन 8 days। एक करा कि उदित है जो किसी काम को 10 days में कंप्लीट कर देता है। करा कि काम का कितना भाग, काम का कितना पार्ट वह 8 day में कंप्लीट करेगा। तो देखिए कंप्लीट कर देता है मतलब पूरा काम 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 यूनिट है, वर्क एंड डे, वर्क एंड नंबर ऑफ डे। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डे एंड वर्क। देखिए क्या पहले जो नंबर ऑफ डे 10 था तो 1 वर्क हो रहा था। अब 8 days में कितना वर्क, सो हम लेट वर्क इज डन, लेट वर्क डन बी एक्स। सपोज कर लेते हैं वर्क कितना डन होता है, एक्स हो रहा है, वर्क काम कितना हो रहा है, एक्स काम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे वर्क दिनों की संख्या अधिक होगी तो काम अधिक होगा इसमें, और वह दिनों की संख्या कम होगी तो काम कम होगा, है ना। तो देखिए क्या जब ये बढ़ रहा है, नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं तो वर्क भी, लेकिन जो काम एक है लेकिन जब नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे काम भी अधिक होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं 10/1 इक्वल टू 8/x, क्रॉस प्रोडक्ट 8 इंटू 1 इक्वल टू x इंटू 10। क्या होगा, x इक्वल टू 8/10, x इक्वल टू 4/5। मतलब ये वर्क का 4/5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा 8 days में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a train 280 meters long is running a speed of 42 km/h. How much time will it take to pass a man standing on a platform? ये क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जो 280 मीटर लंबी है और 42 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम, मतलब कितने समय में वो एक प्लेटफार्म पे खड़ा आदमी को पार कर जाएगा। देखो एक आदमी है तो उसकी जो चौड़ाई होगी उसको निग्लिजिबल, उसकी चौड़ाई नहीं लेंगे, मेजर नहीं करना है। तो हमें क्या कि ट्रेन जो है उस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगी। मतलब टोटल डिस्टेंस उसको कितना जाना है, 280 मीटर। तो डिस्टेंस कितना जाना है, 280 मीटर, ठीक। एंड स्पीड हमें दिया हुआ 42 km/h। और हमें निकालना क्या, टाइम निकालना। ये टाइम इस आदमी जो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है उसको इस स्पीड से ट्रेन कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी। तो क्या करेंगे, अभी टाइम देखिए ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो 6 कट जाएगा, 6 3 जा और 6 7 जा, कितना हुआ 35। ये हो गया 35/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यदि टाइम निकालना तो हमें स्पीड का फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, हमें टाइम निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए इस डिस्टेंस हमें दिया है 280 और ये 35/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 280 इंटू 3/35। अब देखिए 35 में कट जाना चाहिए, कितने से कटेगा, देखिए 8 बार चला जा रहा है, ये 8 बार जाएगा, 1 जा 8 जा, तो कितना हो जाएगा, 8 जा 24 सेकेंड। मतलब ट्रेन उस आदमी को 24 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, it cross a bridge in 13 सेकेंड। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो क्या कर रहा है, एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड क्या, किसी स्पीड से रनिंग कर रही है, दौड़ रही है, और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि उस ब्रिज को, एक ब्रिज है उसको 13 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, तो ब्रिज की लंबाई पता करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन है वह कितना क्रॉस करेगा, अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, है ना। जब ब्रिज हो तो उसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई को वो क्रॉस करेगा, और कितना समय लगा क्रॉस करने में, 13 सेकेंड लगा। तो क्या होगा, टोटल मान लेते हैं यहाँ, लेट लेंथ ऑफ ब्रिज BRIDGE, ब्रिज BX मीटर। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस 150 मीटर ना, क्या इसमें मीटर में आ जाएगा। अब देखिए स्पीड जो दिया 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए 72 दिया, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 72 इंटू 5/18। देखिए क्या कितने जाएगा, 6 से 6 3 जा और 1 जा 2 जा, फोर जा। देखिए इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 1 जा और ये 4 जा, कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या हमें निकालना, क्या x की वैल्यू निकालना। तो स्पीड इक्वल टू होता है एज यू नो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें दिया 20, डिस्टेंस क्या होगा x प्लस 150 एंड टाइम जो दिया है 13 सेकेंड दिया है। ये बार 13 सेकेंड क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करेंगे इसको, क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा x प्लस 150 इक्वल टू 13 इंटू 20, कितना आ जाएगा 260। x प्लस 150, x इक्वल टू 260 माइनस 150, कितना आ जाएगा 0 मीटर। मतलब जो ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है 110 मीटर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर
long if its speed is 50 किलोमीटर पर आवर। करा कि एक जो ट्रेन है 120 मीटर लंबी है और एक ब्रिज को, एक प्लेटफार्म को 130 मीटर जो लॉन्ग है उसको तो कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी, जबकि ट्रेन की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या क्या जब पहले तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेन की जो लेंथ है 120 प्लस 130 कितना हुआ 250 मीटर। इसके बाद स्पीड दिया हुआ है कितना 50 किलोमीटर पर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 5/18 है ना, 5/18 ही रहने देते हैं, इसको नहीं काट रहे हैं। अब देखिए क्या निकालना है, टाइम निकालना है। यू नो कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 250 मीटर और ये क्या 50 × 5 और देखिए 18 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या 1 0 0 गया, ये 1 जा और ये 5 जा, ये 5 जा, मतलब कितना हो गया 8 सेकेंड। मतलब ट्रेन उस ब्रिज को 8 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। The remaining question of worksheet number 3 you can solve yourself. Now if you have any difficulty you comment to me, you can ask to me. So now come on the works brain teasers. Okay, I will solve some problems, some difficult and important problems of brain teasers. We will take the brain teasers of question number 3. ठीक है, ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली एंड एक्स इक्वल टू 25 देन व्हेन वाई इक्वल टू 3 फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 5। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ दो क्वांटिटी हैं, एक एक्स है दूसरी वाई। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है कि अगर एक्स 25 होता है व्हेन वाई इज 3, फाइंड द वाई इफ एक्स इज 50 एंड एक्स वाई वेरी इनवर्सली। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लेट ये मान लेते हैं ये y1 क्या है, y1 मान लेते हैं। और देखिए सिंस x एंड y वेरी इनवर्सली सो 25 × 3 इक्वल टू 50 × x। क्योंकि पता है कि जब इन्वर्सली होता है तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। सो y1 इक्वल टू 25 × 3/15। तो 1 जा 3 जा, सॉरी 5 जा जाएगा, 5 1 जा और ये 5 मीन्स क्या हो गया, y1 की वैल्यू मीन्स यहाँ क्या होगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वेरी डायरेक्टली विथ द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट इफ अ वेट ऑफ 75 kg प्रोड्यूस एक्सटेंशन ऑफ 1.4 centimeter. Calculate the weight would be reduced extension of 9.8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन ये है, कह रहा कि
कोई इलास्टिक बार स्प्रिंग है ना, उसमें वेट लटकाया जा रहा, मतलब ये है, तो करा कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन उतना ही होता है जितना वेट है। मतलब अगर वेट अधिक लटकाया जाता है तो ये अधिक वेरी करता है, इसमें अधिक एक्सटेंशन होता है, अधिक फैलाव होता है। मतलब ये इसके एक्सटेंशन का डायरेक्टली वेरिएशन है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये करा कि अगर 75 kg वेट इस पे लटका दिया जाता है तो इसके बाद में जो बार पहले मान ली इतना ही था, इसमें 1.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो जाता है, इतना ये बड़ा हो जाता है। सेकेंड केस का वायर यही हो, अगर इसी में कितना केजी का वेट लटका दिया जाए जिससे एक्सटेंशन हमारा 9.8 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब कि पहले एक्सटेंशन कितना 1.4 सेंटीमीटर होता है जब 75 kg का वेट इस पे लटकाते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसका एक्सटेंशन 9.8 सेंटीमीटर होगा। कब होगा? जब कितने वेट इसमें लटका दिए जाए। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि यहाँ 1.4 था, 1.4 से ये बढ़ा तो मतलब वेट भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये हमने निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है तो ये बढ़ आएगा, ये एक्सटेंशन जब बढ़ रहा तो ये वेट भी बढ़ेगा। तो ये हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक्सटेंशन एंड वेट। आए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सटेंशन एंड वेट। वेट केजी में है, एक्सटेंशन सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट केस में क्या कि एक्सटेंशन हमारा 1.4 सेंटीमीटर होता है जब 75 kg का वेट इस पे लोड किया जाता है। अब अगला क्या है कि इसमें कितना एक्सटेंशन जब 9.8 सेंटीमीटर हो जाए, इस वेट को कितना, लेट वेट बी x kg। मतलब वेट क्या x kg इस पे एक्सटेंड मतलब लटकाया जा रहा है तो 9.8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो जाएगा, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या, अब ये देखिए डायरेक्टिव प्रोपोर्शन, इसलिए क्या होगा 1.4/75 इक्वल टू 9.8/x। क्रॉस प्रोडक्ट 1.4 इंटू एक्स इक्वल टू 75 इंटू 9.8, एक्स इक्वल टू 75 इंटू 9.8 बाई। अब देखिए ये पॉइंट दोनों को हमने उड़ा दिया है ना, क्या होगा, अब देखिए काटेंगे तो कट जाएगा, ये 14 से 14 की टेबल में आता है, कितनी बार जाएगा 7 बार, कितना 75 इंटू क्या 35 3 52, मतलब इसमें 525 kg का वेट लटकाएंगे तो इसमें एक्सटेंशन कितना होगा 9.8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होगा। देखिए ब्रेड टीचर का ही क्वेश्चन 8 लेते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। In 25 days, the earth picks up 6 into 10 power 8 pound of dust from the atmosphere. So how much dust will be pick up in 15 days? देखिए क्वेश्चन ये है कि जो अर्थ है, आपको पता है कि अर्थ राउंड करती रहती है, तो अर्थ जो राउंड कर रहा है तो राउंड करते करते क्या 25 डेज में ये पिकअप करती लेती है कितना धूल है ना, डस्ट पार्टिकल्स लेती है कितना 6 इंटू 10 पावर 8 पाउंड्स डस्ट को अपने साथ पिकअप कर लेती है।
तो क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, तो ये क्वेश्चन ये है कि ये 15 डेज में कितने डस्ट को पिकअप करती है अपने साथ, है ना। तो देखिए दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ डेज है और दूसरी क्वांटिटी ऑफ या वेट ऑफ डस्ट। अब देखिए ये 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 8 है। ये 10 पावर 8 वाले क्वेश्चंस आपको 7 में बताए गए थे, सॉल्व करना। आज देखते हैं, यह दो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ डेज, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ डस्ट। ये पाउंड में दिया हुआ। तो फर्स्ट केस में क्या है कि 25 डेज है, कितना 6 इंटू 10 पावर 8 पाउंड्स। अगर कहा कि 15 डेज में हम मान लेते हैं कि x पाउंड्स जब डस्ट पार्टिकल्स को पिकअप करेगा। लेट क्वांटिटी ऑफ डस्ट बी x पाउंड। सो यू नो नंबर ऑफ डेज और जो डस्ट क्वांटिटी, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो पिकअप क्वांटिटी जो डस्ट है वो भी बढ़ेगा, हाँ। तो यू कैन से नंबर ऑफ डेज एंड डस्ट क्वांटिटी ऑफ डस्ट वेरी डायरेक्टली, है ना। ये दोनों एक दूसरे के कैसे डायरेक्टली वेरिएट कर रहे हैं, तो इनका रेशियो इक्वल होगा। मीन्स 25 6 इंटू 10 पावर 8 इक्वल टू 15 बाई एक्स। बाई क्रॉस प्रोडक्ट एक्स इंटू 25 इक्वल टू 15 इंटू 8 इंटू, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 6 इंटू 10 पावर 8 बाई 25। अब देखिए 25 ये 3 जा तो ये 5 जा। अब देखिए क्या इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6 जा 6 3 जा 18 इंटू 10 पावर 8 बाई 5। मीन्स 18 को 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 3 जा 6 जा 10 पावर 8। देखिए ये क्वांटिटी जो है 1 और 10 के बीच में है, इसलिए हमको यहाँ कोई पावर को चेंज नहीं करना पड़ा, अदरवाइज इसको भी चेंज करना पड़ सकता था। इस तरह से ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस का चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट करके यूट्यूब पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और जो ये लॉकडाउन का पीरियड है इसमें आप स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।